Hey students, welcome to Education is the Life with your favorite शिल्पा मैम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Let's get started। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप घर पे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपकी दोस्त शिल्पा चौधरी। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे। आपका पहले वीडियो में आपका हो गया था विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ये वाला हेडिंग आपका समाप्त हो गया था। फिर मैंने बताया था कि अगले वीडियो में आपको बताएंगे क्या अच्छी और निरक्षीय स्थिति क्या होती है। जैसे कि मैंने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली मतलब विद्युत आवेश और क्षेत्र के लेसन में हमने पढ़ा था कि अच्छे निरक्षीय क्या है। ठीक है, उसी माध्यम से यदि जो बच्चा वो याद करके आया होगा आसानी से ये आ जाएगा उसके दिमाग में। ठीक है, तो पहले वो वाला देखिए फिर इस वीडियो को देखना। तो हम शुरुआत करते हैं क्या अच्छी स्थिति की। अच्छी स्थिति क्या है? अच्छी स्थिति एक्सियल पोजीशन, अच्छी स्थिति। उसमें हमने क्या ली थी? दो चालक ली थी। क्या ली थी? दो चालक। वैसे इसमें भी लेना पड़ेगा। ठीक है, एक चालक ए जिसका नाम ए रख दिया और एक बी। दोनों के बीच हमने एक सीधी रेखा खींची थी तो उसके मध्य में एक उदासीन बिंदु मिला था जिसका नाम हमने क्या रखा था? ओ रखा था। क्या रखा था? ओ। और दोनों के बीच की दूरी हमें क्या मिली थी? 2a। जब पूरी दूरी भैया 2a है तो ओ से ए तक की दूरी हमें क्या होगी? ए। क्या होगी? ए। डायरेक्टली देखो, यदि पूरी दूरी 2a है तो इसकी आधी दूरी a होगी और आधी दूरी a होगी। दोनों को मिलाकर 2a हो नहीं जाएगा? बोलो, हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि इस बिंदु A और बिंदु B के बीच खींची गई रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाता। इस बिंदु को क्या मान लिया हमने? P। एक बार इस बिंदु को एक पर क्या दिए? एक पर क्या दिए? एक पर प्लस, यानी एक पर माइनस, एक पर प्लस। आवेश में पढ़े थे प्लस से माइनस में जा रहा था, लेकिन पहले बिंदु को यहाँ पर क्या होगा? माइनस से प्लस में जाएगा। ठीक है, तो बिंदु आवेश यानी बिंदु P को एक बार माइनस क्यू के लिए निकालेंगे विभव और एक प्लस के लिए निकालेंगे। तो निकाल लो। पहले क्या निकालेंगे? प्लस माइनस वाला निकालेंगे। ठीक है, माइनस क्यू अपान विभव का फार्मूला क्या होता है? 1/ε0 क्यू अपान डी होता है कि नहीं होता? होता। फिर उसके बाद रख दो 1/4πε0 क्यू अपान डी। यहां से दूरी क्या होगी? क्या होगी? इसकी दूरी ये थी तो ओ से लेकर या इसकी दूरी क्या होगी? आर होगी। क्या होगी? आर होगी। तो सोचो कि इसकी दूरी ए और इसकी दूरी यहां से यहां तक की दूरी आर होगी तो क्या हो जाएगा? आर माइनस ये। क्या हो जाएगा? आर माइनस ये। इस पर पावर और नहीं रहेगा, वो विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में था, क्योंकि इस पर पावर है नहीं है, सिर्फ अकेला डी है। तो हम क्या लिख देंगे? आर माइनस ए। ये समीकरण आपका एक हो गया। अब दूसरे प्लस के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? 1/4πε0 क्यू अपान डी। वही कर्म करेंगे जो पहले किए हैं। ठीक है, डी की जगह पर क्या रखेंगे? आर प्लस ये। समीकरण आपका दूसरा मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे? परिणामी विभव, यानी पूरे विभव की क्या करेंगे? गणना करेंगे। तो निकाल लो। B इक्वल्स B माइनस क्यू अब फार्मूले पर रख दो। इसका मान कितना आया था? 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ये आया था। ठीक है, बीच में माइनस से माइनस लगा। उसके बाद क्या होगा? 1/4πε0 और इसका मान क्या है? क्यू अपॉन आर प्लस ये हो गया। हुआ। इस वाले यहाँ देखो कौन सा कॉमन है? ये है और ये है। ठीक है, तो इसको बाहर निकालो। 1/4πε0 इंटू क्यू और बाकी को तरफ कोष्टक में कर दो, यानी ये होगा। ठीक है, माइनस है और प्लस है। अब क्या करेंगे? तिरछी गुणा करेंगे, जैसे हम पहले कर चुके हैं। वो वाला वीडियो देख लेना, इसको आसानी से कर लोगे। एक बार इस
फिर उसके बाद क्या होगा ये, फिर ये इसका गुणा होगा तो क्या होगा आर स्क्वायर, उसके बाद माइनस प्लस होगा तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस होगा, और ए का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा 1/4 और आर से आर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर देखो माइनस का गुणा अंदर होगा, क्या होगा माइनस का गुणा प्लस से होगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस यहाँ प्लस है तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यहाँ माइनस से गुणा माइनस होगा तो प्लस होगा, यानी कितना आपको मिल जाएगा 2a मिल जाएगा। 2a लिख दीजिए और यहाँ पर क्या लिखना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ क्यों थी तो क्यों का गुणा इससे कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1/4πε0 क्यों 2q d, और नीचे क्या आ जाएगा यही आपका क्या था अच्छी स्थिति, क्या था अच्छी स्थिति। आई होप आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा कि मैंने पहले क्या ली, दो बिंदु ली, एक पर माइनस चार्ज एक पर प्लस चार्ज, एक उसके मध्य को एक बिंदु मानी जो कि उदासीन था, उसको क्या नाम रखे ओ रखे। बीच की दूरी 2a है तो यहाँ ओ से a तक की दूरी a है और b o तक की दूरी a है, तो o से p तक की दूरी क्या होगी मैंने r मान ली। फिर पहले मैंने इस बिंदु से माइनस क्यू वाला विभव निकाली, इस पर विभव निकाली, फिर प्लस पे विभव निकाली, दोनों का जब मान इतना इतना आया तो परिणामी विभव कितना, यानी पूरा विभव हम क्या निकालें, पूरा विभव निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकालेंगे। फिर क्या किए, इसकी जगह पर इसका मान रख दिए और इसकी जगह पर इसका मान रखिए, रखे कि नहीं रखे, रखें। फिर देखें हमने क्या कि इसका मान जब तिरछा गुणा करे इतना किए तो ये आया घूम कर कि नहीं, यहाँ पर माइनस इसका गुणा होगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा तो ये आया नहीं गया 2 ये आएगा नहीं आया। फिर उसके बाद इसका जब कैलकुलेशन किए क्यों उठ कर यहाँ चल गया तो 2a d, और कितना आ गया आपका 2a, ये d नहीं है, ये 2q ये है, क्या है 2q a है। मालूम चलिए फार्मूला कैसे आया, ऐसे है, ठीक है। आई होप आपको अच्छी स्थिति मतलब अच्छी स्थिति आपको अच्छे से आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि निरक्षीय स्थिति क्या है, ठीक है। देखिए कि निरक्षीय स्थिति, ये तो डेरिवेशन थोड़ा बड़ा, लेकिन निरक्षीय स्थिति क्या बहुत ही छोटा, करके देखते हैं क्या। क्या पढ़ेंगे आप, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति जैसे हमने विद्युत आवेश पहले चैप्टर में निरक्षीय स्थिति क्या है वो पढ़ ली थी, वैसे ही सेम इसमें भी करना होगा। तो देखिए क्या है, पहले हमने क्या मानी थी, दो बिंदु ली थी, क्या ली थी दो बिंदु ए और बी, बीच की दूरी को एक रेखा खींचा तो उदासीन बिंदु मिला था कि नहीं मिला था। पूरी दूरी को हमने क्या माना था 2a, क्या माना था 2a, तो a से o तक की दूरी क्या होगी a होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। इस पर हमने एक लंबवत रेखा खींचा था, क्या रेखा खींचा था, इस बिंदु को p मान ली थी, p से a को मिलाने पर हमें एक रेखा यानी एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रही, फिर इधर मिलाए तो एक हमें त्रिभुज प्राप्त हुई। फिर देखिए इस बिंदु को P और A से P को आगे बढ़ाने पर हमें क्या निरक्षीय स्थिति प्राप्त हो गई थी। इससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र यानी बल रेखा यानी विद्युत क्षेत्र क्या है E है, दोनों के बीच में क्या बन रही थी 2 थीटा, और ये थीटा हम जानते हैं कि जो दो दूरस्थ अंतःकोण बहिष्कोण के बराबर होता है कि नहीं होता। फिर इसकी दूरी हमने क्या मान ली r मान ली, पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब ये है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √2। इतनी बात फिगर में समझ में आई, ठीक है। अब हम करते हैं क्या कि पहले इस पर कितना चार्ज था, इस पर माइनस इस पर प्लस, पहले हम इस पर इस बिंदु को इसके लिए निकाल लेते हैं विभव, तो माइनस क्यू अपान 1/4πε0 क्यू अपान डी, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसकी दूरी क्या है ये है कि नहीं है, यानी AP क्या है AP, समीकरण 1 मान लीजिए। फिर समीकरण 2 क्या होगा प्लस क्यू
बराबर 1/4πε0 इंटू Q/D। पहले माइनस के लिए निकालें तो 1/4πε0 इंटू Q/AP आया। अब प्लस के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा 1/4πε0 Q/ क्या आएगा BP। क्या आएगा BP। क्या आएगा BP। इतना आया। अब क्या करेंगे परिणामी विभव यानी पूरा विभव निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि जो AP आपका है किसके बराबर है PB के। जितना मान इसका होगा उतना मान इसका भी तो होगा। तो दोनों का आपस में हम जब विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 नहीं आएगा। यानी भाई इसका भी इतना है इसका भी इतना है तो कितना आएगा विभव आपका कितना आएगा। यानी निरक्षीय स्थिति आपको कितना प्राप्त होगा इतना। तो डायरेक्टली ऐसे लिखो B/B माइनस Q माइनस B प्लस Q। तो कितना आ जाएगा BP बराबर है BP के। तो B कितना आएगा 0 आ जाए। यानी निरक्षीय स्थिति हमें का निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान हमें क्या मिला 0। क्या मिला 0 मिला। तो आपको अच्छी और निरक्षीय दोनों स्थिति आपकी हो गई। अब हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। क्या पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ जो 2 नंबर का एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आई होप निरक्षीय स्थिति आपको अच्छे तरीके से आ गई होगी। यदि लिखना चाहें तो लिख लें। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ क्या है। ठीक है। समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ का मतलब ये उससे हेडिंग से ही पता चल जाता है कि ये कहना क्या चाहता है। हेडिंग से ही पता चल गया है कि ये कहना क्या चाहता है। सम माने समान, विभव माने विभव, यानी पृष्ठ माने पृष्ठ यानी अपने बिंदु पर यानी अपनी सतह पर जब विभव क्या हो समान हो तो उसे क्या कहते हैं समविभव पृष्ठ। जैसे कि मान लीजिए अविच्छिन्न बिंदु यहाँ से क्या निकल रही है बस देखा निकल रही है। इसका जो बिंदु है क्या इनकी जो किरणें निकल रही हैं यहाँ से इस मध्य बिंदु से क्या है एक दूसरे के तो लंबवत है। कोई कोई रेखा लंबवत है लेकिन अपने बिंदु पर क्या है विभव इनका क्या है समान है। तो समविभव पृष्ठ का मतलब क्या हुआ कि ऐसा विभव क्या लिखोगे ऐसा विभव चाहे वह विभव जो अपने सतह पर यानी अपने बिंदु पर क्या हो समान हो तो उसे क्या कहते हैं समविभव पृष्ठ कहते हैं। वह विभव जो अपने बिंदु पर वह विभव जो अपने बिंदु यानी अपने सतह पर क्या हो। एक परिभाषा इसका और रहेगा देख लो। मान लिए कि पृष्ठ है इसका मध्य बिंदु ये है और ये निकल रही है किरणें। क्या निकल रही है किरणें। देखो सभी बिंदु पर यानी जो इसका बिंदु है क्या है आपस में समान है। तो समविभव पृष्ठ का मतलब क्या है वह विभव जिसके पृष्ठ पर विभव क्या हो समान हो उसे क्या कहते हैं समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविभव का पृष्ठ का परिभाषा क्या लिखोगे समविभव पृष्ठ का फार्मूला इसी के माध्यम से आपको लिखना होगा। बार बार मैं कह रही हूँ पहले फिगर को समझे उसी के माध्यम से आप फिगर परिभाषा आप खुद कई तरह परिभाषा बन सकता है। ठीक है लेकिन जैसा आप बनाना चाहो वैसा बनाओ फिगर के माध्यम से। इस फिगर में बोला क्या बोला कि कोई पृष्ठ है उससे निकलने वाली किरणें जो क्या है उसकी विभव क्या है समान है उसे क्या कहते हैं समविभव पृष्ठ कहते हैं। वह विभव जो अपने प्रत्येक बिंदु पर समान हो क्या कहलाएगा आपका समविभव पृष्ठ कहलाएगा। आप परिभाषा अलग अलग तरीके कई टीचर अलग बताते हैं कोई अलग बताता है। ठीक है आप परिभाषा खुद बनाइए। समविभव पृष्ठ कहलाता है क्या कहलाता
वह विभव जो अपने प्रत्येक बिंदु पर समान हो, यानी वह विभव क्या, वह विभव जो अपने बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, समान हो, यानी जो विभव है सभी बिंदु पर क्या हो, इक्वल्स यानी बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, उस पृष्ठ को समान हो तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। वह पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। समान हो तो वह हाँ यही रहेगा, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि इसका गुण क्या होता है। ठीक है, इस फिगर के माध्यम से क्या पढ़ेंगे, गुण क्या होता है। पहला गुण तो होगा कि विभव समान रहता है। क्या होता है, विभव समान रहता है। जब विभव समान रहेगा तो दोनों में अंतर निकालेंगे तो पहले विभव का जो मान रहेगा दूसरे विभव का उतना ही मान रहेगा, तो विभवांतर कितना आएगा, विभवांतर आपका आएगा 0। कितना आएगा, 0। जब विभवांतर 0 तो विभवांतर इक्वल्स होता है W/Q, इसके अनुकलमानुपाती होता है कि नहीं होता। तो तीसरा पोर्शन यानी प्रॉपर्टी कार्य भी क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। और चौथा लिखेंगे ये किरणें क्या है, ये किरणें क्या है, लंबवत है, निकलने वाली किरणें क्या है, किरणें लंबवत। पांचवा है ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, ये था आपका समविभव पृष्ठ, ये आपका था फिगर, ये आपका था गुण। जब विभव इक्वल्स होगा तो विभवांतर डायरेक्टली क्या होगा, 0 होगा। जब विभवांतर 0 तो कार्य भी 0। और ये किरणें निकल रही है लंबवत, ये एक दूसरे को कहीं काट रही है नहीं, कोई इस तरह जा रही है, कोई इस तरह जा रही है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ क्या है वो भी आपको डायरेक्टली पता हो गई और ये भी पता हो गई। तो आपका विद्युत विभव यानी समाप्त हो गया। ये जो पढ़े थे स्थिति ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, ये हम विद्युत क्षेत्र में पढ़ चुके हैं। जो इस चैप्टर में है हम विद्युत क्षेत्र में पढ़ चुके हैं। तो इतना बचा था तो इसको हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में धारिता शुरू करेंगे। ठीक है, कि धारिता क्या होती है। और आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। विद्युत विभव जो थोड़ा बहुत बचा होता है वो हम विद्युत क्षेत्र में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि विद्युत ध्रुव के कारण स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, बलयुग्म ज्ञात कीजिए और उस पर स्थिति ऊर्जा कितना कार्य लगा, थीटा घुमाने में किया गया कार्य, उसका फार्मूला हम विद्युत क्षेत्र में पढ़ चुके हैं। यानी जो इस चैप्टर में था हम उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो वो वीडियो आप देख ली। और इतना बचा था जो हम इस वीडियो में पढ़े कि विद्युत विभव। तो आपका विद्युत विभव ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। धारिता क्या है दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आई होप जितना आज इस वीडियो में पढ़ाया होगा आपको समझ में आ गई होगी। यदि ना आए तो प्लीज कमेंट में लिखकर बता दीजिए कि हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ये नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। अगला चैप्टर धारिता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो जय हिंद, जय भारत।